एक बार एक गांव के रास्ते से दो मॉन्क्स जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने देखा कि बारिश होने की वजह से रास्ते में एक जगह पर काफी जगह लेके पूरा कीचड़ जमा हुआ पड़ा है और उस कीचड़ के साइड में बहुत ही सुंदर तरह से ड्रेस पहनी हुई एक लड़की खड़ी होकर गुस्से में बड़बड़ा के कह रही है, क्यों मैं इस रास्ते पे आई, अब तो मेरी ड्रेस मेरे जूते सब खराब हो जाएंगे। पहले वाले मॉन्क ने उस लड़की को इग्नोर करके साइड से निकल आया, लेकिन दूसरे वाले मॉन्क ने उस लड़की को अपने गोद में उठा के कीचड़ को पार करके ले आया और फिर उसे उतार दिया। उतार देने के बाद उस लड़की ने उस मॉन्क को थैंक यू तो बोला ही नहीं, ऊपर से कहने लगी, आप एक मॉन्क होके एक लड़की को अपने गोद में उठा लिए, पता नहीं कैसे मॉन्क है। ये कह के जल्दी से वो लड़की वहाँ से चली गई और फिर वो दो मॉन्क्स चुपचाप उस रास्ते से चल के अपने आश्रम की तरफ बढ़ने लगे। ऐसे 1-2 घंटे चलने के बाद जब वो दोनों अपने आश्रम के करीब पहुँच गए, तब पहले वाले मॉन्क ने, जो उस लड़की को इग्नोर करके साइड से निकल आया था, उन्होंने दूसरे वाले मॉन्क से कहा, उस लड़की की बातें बहुत ही रूड थी, है ना? मुझे तो अभी भी उन बातों को याद करके आपके लिए बुरा लग रहा है, आपको बुरा नहीं लग रहा? फिर दूसरे वाले मॉन्क ने कहा, मैं तो घंटों पहले उस लड़की को उतार चुका हूँ, आप अभी भी उस लड़की को अपने साथ लेके चल रहे हो, इसीलिए आपको अभी भी बुरा लग रहा है। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है, किसी ने शायद आपको उल्टा सीधा कुछ कह दिया है या आपके साथ ऐसा कुछ बुरा हो गया है जो आपके लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था और फिर कई दिनों कई महीनों तक आप उस चीज़ को भुला नहीं पाए या शायद अब भी भुला नहीं पा रहे हो। अगर आपके साथ भी ऐसा कई बार होता है तो आज इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ ईजी एंड प्रैक्टिकल तरीके ढूंढ निकालेंगे जिससे कि पास्ट की पेनफुल मेमोरीज से हम आसानी से पीछा छुड़ा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जब बचपन में ब्रिज पार हो रहे थे तब उनके पीछे बंदर पड़ जाने की वो वाली कहानी तो हम सबको पता है, लेकिन क्या यही सेम चीज़ हम सबके साथ भी बचपन में नहीं हुआ है? बचपन में कितनी बार आपके पीछे कुत्ते पड़ गए हैं? मेरे ब्लॉक के कुत्ते तो बचपन में मुझे देखते ही मेरे पीछे पड़ जाते थे, पता नहीं इससे उन कुत्तों को क्या मज़ा आता था। और मैं सोचता था जब बड़ा कोई जाता है तब तो ये कुत्ते पीछे नहीं पड़ते, मुझे देखते ही क्यों? फिर एक दिन ये सीन देख के एक अंकल ने मुझे बुला के कहा, तू ऐसे उन कुत्तों को देख के चोरों की तरह डरता क्यों है? इसीलिए तो वो तेरे पीछे पड़ते हैं। अगली बार से भागना नहीं, रुक के उनकी तरफ देख के एक बार जोर से चिल्लाना। अब अगले दिन मैं राजा की तरह उस रास्ते से जा रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर तो वही डर लग रहा है। अब जैसे ही मैं उनके पास गया फिर से वो कुत्ते भौंकने लगे और जैसे ही वो भौंका मैं सब कुछ भूल के फिर से भागने लगा। लेकिन इस बार थोड़ी दूर जाके मैं रुक गया और उल्टा मुड़ के मैंने हुई कह के जोर से चिल्लाया। देखा सच में वो कुत्ते पीछे हो गए। इसके बाद अगले 2-3 दिन उस रास्ते से जाते वक्त जब भी मैं देखता था कि वो कुत्ता मेरी तरफ देख रहा है, मैं और वेट ना करके पहले से ही होई कह के जोर से चिल्लाता था। ऐसे 3-4 दिन बाद से वो कुत्ता मुझे देख के और भौंकना बंद कर दिया। मुझे यकीन है ये स्टोरी सिर्फ मेरे अकेले का नहीं, बल्कि हम में से बहुत सारे बचपन में यही सेम चीज़ फेस कर चुके हैं। तो क्यों ना बड़े होने के बाद भी वही सेम चीज़ को फिर से एक बार इस्तेमाल करके पास्ट के पेनफुल मेमोरीज से पीछा छुड़ाया जाए। पास्ट मतलब भूतकाल, भूत मतलब जिसकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस पास्ट का भी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बस आपके और मेरे दिमाग में है। सिर्फ जो रियल है, जहाँ पे आपका कंट्रोल है, जहाँ पे आप चाहो तो कुछ बदल सकते हो, वो है प्रेजेंट। तो इन पास्ट मेमोरीज का काम क्या है? इन्हें हमें इस्तेमाल करना है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ताकि हम अपने प्रेजेंट को बेहतर बना सके, प्रेजेंट में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सके। हम कब ट्रैप में जाके फंसते हैं पता है? जब भी हम पास्ट में कुछ बदलने की डिज़ायर अपने अंदर ले आते हैं। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाने के बाद हम अफसोस करने लगते हैं, क्यों मैं तब वहाँ पे गया? या ब्रेकअप हो जाने के बाद हम अफसोस करने लगते हैं, क्यों मैंने तब ऐसे इंसान पे भरोसा किया था? मतलब पास्ट को बदलने की डिज़ायर, जो कि कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। तो करना क्या चाहिए? बस आपको 3 स्टेप्स फॉलो करना है: एक्सेप्ट, लर्न एंड मूव ऑन। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना होगा कि जो होना था वो हो गया है। अब हम चाहे कुछ भी कर ले उसे बदल नहीं सकते, इसलिए जो हुआ है उसके जगह कुछ और होने से अच्छा होता, ये सोचने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि और कुछ होने का तो कोई जगह ही नहीं है। जो होना था वो हो गया है, तो जो हुआ है उसे सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा। नेक्स्ट देखना होगा जो हुआ है उससे मुझे क्या सीखने को मिला, जिससे कि मैं अपने प्रेजेंट को बेहतर बना सकूं। अच्छा, मैं फ़ोन की तरफ देख के चल रहा था, इसीलिए वो कार मुझे पहले से नहीं दिखी। तो अब से रास्ते पे निकल के नो मोबाइल। अगर इमरजेंसी है तो साइड में कहीं पे खड़े होके काम खत्म करके वापस से मोबाइल पॉकेट में रख के फिर चलना शुरू करना है। बस कहानी खत्म। एक्सीडेंट को छोड़ो, मतलब नेगेटिव को छोड़ो, और जो सीखने को मिला मतलब पॉजिटिव को पकड़ो एंड मूव ऑन करो।
लेकिन रिसर्च से ये पता चला है हमारे माइंड में पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव स्टिक हो जाता है। एलिसन लेजरवुड और उनकी रिसर्च टीम मिलकर कुछ लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और उनमें से फर्स्ट ग्रुप से पहले कहा गया कि ये एक नई सर्जरी टेक्निक आया है जिसका सक्सेस रेट 70% है, तो क्या आप सब इस सर्जरी टेक्निक को लाइक करेंगे? फर्स्ट ग्रुप में सभी ने उस सर्जरी टेक्निक को लाइक किया। फिर फर्स्ट ग्रुप के लोगों से कहा गया कि आप लोग इस चीज़ को ऐसे भी सोच सकते हैं, इस नई सर्जरी टेक्निक का फेलियर रेट 30% है, मतलब 100 में से 30 लोगों की मरने की पॉसिबिलिटी है, तो क्या आप लोग अभी भी इस सर्जरी टेक्निक को लाइक करेंगे? अब फर्स्ट ग्रुप के सभी ने अपने चॉइस को बदल के लाइक से डिसलाइक कर दिया, मतलब पॉजिटिव सुनने के बाद नेगेटिव सुन के लोगों ने अपना रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल लिया। अब सेकेंड ग्रुप के लोगों से पहले कहा गया कि ये एक नई सर्जरी टेक्निक है जिसका फेलियर रेट 30% है, मतलब 100 में से 30 लोगों की मरने की पॉसिबिलिटी है, तो क्या आप लोग इस सर्जरी टेक्निक को लाइक करेंगे? सेकेंड ग्रुप के सभी लोगों ने इस टेक्निक को डिसलाइक किया। फिर सेकेंड ग्रुप के लोगों से कहा गया कि आप इस चीज़ को ऐसे भी सोच सकते हैं, इस नई सर्जरी टेक्निक का सक्सेस रेट 70% है, क्या आप अभी भी इस सर्जरी टेक्निक को डिसलाइक करेंगे? लेकिन इस बार अनलाइक द फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप के लोगों ने नेगेटिव सुनने के बाद पॉजिटिव सुन के अपने रिस्पॉन्स को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज नहीं किया। वो लोग तब भी उस सर्जरी टेक्निक को डिसलाइक ही करने लगे। ऐसे ही और कुछ सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एलिसन लेजरवुड और उनकी रिसर्च टीम इस डिसीजन पे आए कि हमारी माइंड में पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव स्टिक हो जाता है, इसलिए पूरे दिन में चाहे कितना भी कुछ अच्छा क्यों ना हो वो हमें याद नहीं रहता, लेकिन अगर कोई एक भी बुरी चीज़ हो जाती है तो वो दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेता। तो इसका सलूशन क्या है? बचपन में हम खेलते थे, याद है? ऐसे आंखों के सामने हाथ ले जाके कहते थे, देखता हूँ तुम डरते हो या नहीं। अगर पलके झपका दिए तो मतलब डरते हो, और अगर पलके नहीं झपकाए तो मतलब नहीं डरते। तो जैसे कि अचानक ऐसे आंखों के सामने हाथ ले आने से पलके झपका देना हमारा एक रिफ्लेक्स या बायोलॉजिकल इंटेंशन कहा जा सकता है, बिल्कुल ऐसे ही नेगेटिव को ज़्यादा देर तक याद करके पकड़ के रखना भी हमारा एक बायोलॉजिकल इंटेंशन है। अब ताकि पलके ना झपके इसलिए हमें क्या करना पड़ता था? चौकन्ना रह के एफर्ट देना पड़ता था। तो यहाँ पे भी वही करना है, चौकन्ना रह के एफर्ट देना है। जब भी नेगेटिव माइंड में आके स्टिक हो रहा है या पास्ट की कोई बुरी मेमोरी बार बार याद आ रही है, तभी एफर्ट करके ये 3 स्टेप्स फॉलो करना होगा: एक्सेप्ट, लर्न एंड मूव ऑन। जैसे कि किसी ने कहा है, फॉरगेट व्हाट हर्ट यू बट नेवर फॉरगेट व्हाट इट टॉट यू। इस टॉपिक पे आप अगर मुझे कोई बुक सजेस्ट करने के लिए कहेंगे तो मैं आपको लुइस है द्वारा लिखी हुई यू कैन हील योर लाइफ बुक को रिकमेंड करूंगा। और अगर आप इस बुक को खरीदने से पहले इस बुक की एक समरी देखना पसंद करोगे तो ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके आप हम लोगों का बनाया हुआ पहले की एक वीडियो देख सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट इस बुक को खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके इस बुक को खरीद सकते हो। अब बारी है लास्ट वीक्स मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट की। शाहीना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इतना बढ़िया एक फीडबैक के लिए। और 18 घंटे पढ़ाई करना मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही है। मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने के लिए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी मिल सके सोल्यूशन फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।